बेटा पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो बेसिकली सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला दैट इज सॉल्यूट और जो दूसरा है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने घर में भी बनाया होगा शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में बेसिकली जो शुगर होता है वो क्या होगा, है वो बेसिकली सोल्यूट होता है। ठीक है, और जो वाटर होगा जिसमें कि चीनी घुलने वाली है, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक, और जो वाटर है यहाँ पे मोर अमाउंट में होगा और जो शुगर है वो लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, चीनी जिसमें घुलने वाली है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? और सॉल्वेंट यहाँ पे किस फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है। और कौन घुलने वाला है वाटर में, दैट इज शुगर, और वो क्या होगा, सॉल्यूट। दोनों को मिला के जिसका फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे शुगर की जगह हम सॉल्ट लेते, तो सॉल्ट मीन्स अगर नमक लेते तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलके जो सॉल्यूशन बनता उसे आप क्या कहते हैं, यस, उसे हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। उस केस में जो सॉल्ट होता उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जो वाटर होगा उसे आप क्या कहोगे, सॉल्वेंट। क्लियर? ये आपको जो बताया गया है उसी को यहाँ पे समराइज किया गया है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर। जो सॉल्यूट है बेसिकली लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट है मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट किस में डिजोल्व होता है, सॉल्वेंट में। ठीक है, और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन का। पिछली क्लास में हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया। ऑस्मोसिस में आप लोग को बताया गया था कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर आपको याद है तो हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या बताया गया था, हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग बताया गया था ज्यादा मात्रा से, टू लो कंसंट्रेशन मीन्स कम मात्रा की ओर वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए जो मूवमेंट होता है वाटर का वो डिपेंड करता है कि जो सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। सोल्यूशन दैट मीन सोल्यूशन जैसे अभी बता दिया मैंने। ठीक है, तो कोई भी सेल के बाहर का जो सराउंडिंग है, ठीक है, वहां पे जो सोल्यूशन है, अगर कोई भी सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वाटर का मूवमेंट इन या आउट होता है किसी भी सेल में। ठीक है, अब ना क्वेश्चन इसकी सॉल्यूशन का नेचर, इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है या सॉल्वेंट ज्यादा है, या सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों की मात्रा इक्वल में है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा सोल्यूशन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो सेल है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ठीक है, जो वाटर इन एंड आउट होता है वो डिपेंड करता है कि जो सराउंडिंग सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। सराउंडिंग सोल्यूशन का नेचर जानने के लिए आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें, लेट्स सी हियर, जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है बेसिकली एक ऐसा टाइप का सोल्यूशन होता है जिसमें कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेल बनाया है। ठीक है, कौन सा सेल है, दिस इज प्लांट सेल। ठीक है, मैंने प्लांट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। प्लांट सेल के बाहर जो मैंने ब्लू कलर के डॉट्स बनाए हैं वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्वेंट। और जो यहाँ पे ब्राउन डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि सेल के अंदर जो ब्राउन डॉट्स हैं वो कम है, दैट मीन्स सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और सेल के बाहर ब्राउन डॉट ज्यादा मैंने बनाए हैं जो कि ये शो कर रहा है कि सेल के बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, और जो ब्लू डॉट है वो कम है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्वेंट सेल के बाहर कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा,
तो सेल के बाहर जो ये सोल्यूशन है जिसमें क्या कंडीशन है, जिसमें ये कंडीशन है कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट कम है, ठीक है, सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, क्लियर, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्यूट यहाँ पे मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, कहाँ पे, सराउंडिंग में, जो सॉल्यूट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में सेल कैसा बिहेव करेगा, ऐसे कंडीशन में सेल में बेसिकली क्या होगा, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है। तो आप लोग को बताया गया था कि ऑस्मोसिस के केस में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि सेल के अंदर का जो पानी है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इस केस में सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, और सेल के अंदर का पानी अगर बाहर चला जाएगा तो जो सेल है उसकी जो कंडीशन होती है ऐसे सोल्यूशन में कैसी हो जाती है कि जो सेल है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, श्रिंक सेल, ठीक है। और श्रिंक सेल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया सभी को, फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो आप लोग को बताया गया वो ये है, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कि सल्यूट की जो मात्रा है, सल्यूट की जो मात्रा है, सल्यूट की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी और जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, किसमें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है और जिसका रिजल्ट होता है कि जो सेल है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। और ऐसे सेल को आप क्या कहोगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स या श्रिंक सेल्स, क्लियर, ठीक है। तो पहला पता चल गया कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो जो वाटर है सेल के अंदर वो कैसे मूव करेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो आंसर होना चाहिए बाहर की तरफ, ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मीनिंग क्या होता है कि जब भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो सेल श्रिंक हो जाता है, जस्ट अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो ये जो सेल श्रिंक हो जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मीनिंग क्या है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग होता है सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम एक कंप्लीट टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो किसी भी सेल को जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं उसके वजह से जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है और इसी को ही, इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सेल बिकम श्रिंक्ड और ऐसे सेल को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप इसका फिगर देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, दोनों की जो मात्रा है सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ही कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ ही कैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ ही बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर। तो आप खुद सोचो, अगर सेल के अंदर जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट है और सेल के बाहर जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर दोनों ही तरफ सॉल्यूट सॉल्वेंट की मात्रा एक जैसी है, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का कैसा होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए, नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, नेट मूवमेंट विल बी जीरो। तो उसके वजह से जो रिजल्ट होता है, अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा, जो सेल का शेप और जो साइज है, क्या वो चेंज होगा? यस, आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। जो सेल का जो शेप और साइज है वो चेंज नहीं होगा। तो जब हम किसी भी सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो सेल का जो शेप है और जो साइज है वो चेंज नहीं होता है। और ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल। ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में जो हमने बताया था कि जो सेल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रिंग्ड सेल या प्लाज्मोलाइज्ड सेल। आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में आप क्या याद रखोगे, जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल। दैट मीन्स ऐसा सेल जिसका शेप और साइज चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, रीजन पता चल गया। रीजन ये है कि आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल जो अमाउंट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की वो इक्वल होती है। ठीक है, पर एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा एक जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, इस केस में देखो यहाँ पे जो सेल बना हुआ है, सेल के अंदर मैंने जो ब्राउन डॉट्स बनाए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्राउन डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट को। ठीक है, ब्राउन डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट को। और जो ब्लू डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, ब्लू डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को। तो आप ध्यान से देखो, सेल के अंदर ब्राउन डॉट ज्यादा है और सेल के बाहर ब्राउन डॉट कम है। इसका मीनिंग ये जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, दैट मीन्स पानी कम है। और सेल के बाहर जो सॉल्यूट है वो कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स पानी ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या बताया गया था कि जो मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। तो खुद ही सोचो कि जो पानी है वो सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए, पानी मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए, अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है तो अल्टीमेटली जो सेल है वो क्या हो जाएगा, जो सेल है वो फूल जाएगा। ठीक है, और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोग को समझाया गया था रेजिन के एग्जांपल से, जो किशमिश होती है अगर उसे पानी में रखोगे तो वो फूल जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी सेम टू सेम कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। जब हम सूखी हुई किशमिश को पानी में डालते हैं तो सूखी हुई किशमिश में पानी की मात्रा कम होती है। जब पानी में हम डालते हैं तो बाहर का जो सराउंडिंग है वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है किशमिश में, जिसकी वजह से किशमिश फूल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको समझाया जा रहा है कि सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, सेल के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वाटर का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ, और अल्टीमेटली सेल जो होगा देखो ये कैसा हो जाता है, फूल जाता है। यहाँ पे दोनों फिगर को कंपेयर करके देखो। ठीक है, जो बाद वाला फिगर है वो ज्यादा क्या है, ज्यादा फूला हुआ सा है। ठीक है, ज्यादा चौड़ा सा है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड सेल। समझ में आया, टर्जिड सेल। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, सेल विल बिकम टर्जिड। क्लियर है। फर्स्ट आपको क्या बताया गया था, फर्स्ट आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सिखाया गया कि जो सेल है वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। आइसोटोनिक में आपको बताया गया कि जो सेल है वो फ्लैसिड रहता है, दैट मीन्स नो चेंज। और थर्ड जो है, जो अभी आपको बताया गया, दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें कि सेल विल बिकम टर्जिड। ठीक है।